दोस्तों, अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में लिख के बताया कि आप शेयर बाजार के बारे में भी कुछ बात करें। तो बिल्कुल करना ही चाहिए। आखिर वह हमारे देश की आर्थिक रीढ़ है। जीडीपी भी उससे ही तय होती है और लोगों को भी यह लगता है कि हम कितना विकास कर रहे हैं, हमने कितनी ग्रोथ करी है। यह पहलू तो आप सबको बताया गया है। मैंने भी इस पर बहुत अध्ययन किया है। मेरा अनुभव कुछ अलग है। मेरा अनुभव यह है कि जो आपको बताया जाता है होता असल में उसके बिल्कुल ही विपरीत है। अभी आपने देखा होगा कि निफ्टी पिछले नवंबर में शायद 27 तारीख या 24 तारीख को 19,900 19,500 के लगभग था और आज 27 दिसंबर को 21,900, यानी 1,600 पॉइंट के लगभग उसने बढ़ोतरी करी है। निफ्टी का जो अंक इंडेक्स चलता है वह निफ्टी टॉप की 50 कंपनियों के ऊपर ही चलता है। अब आप यह देखेंगे कि निफ्टी ने तो 21,800 पर बढ़ोतरी कर ली, लेकिन उसकी 50 कंपनियों से में मात्र 2 या 3 कंपनियों ने ही बढ़ोतरी करी है, बाकी सारी कंपनियां नीचे ही है। तो यह सब क्या माया जाल है, यह सब क्या है, इस पर भी विस्तृत बात की जा सकती है दोस्तों। और आपको मैं ये बता दूं, यह मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, यह कोई मेरा एनालिसिस नहीं है, यह सिर्फ एक कैलकुलेशन है कि आज 27 दिसंबर से जो निफ्टी 21,900 पर पहुंचा है वह ज़्यादा से ज़्यादा 14 मार्च तक वापस 19,500 या 20,000 तक वापस आएगा। यही खेल है बाजार का। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाजार में हर व्यक्ति यही चाहता है कि बाजार आगे बढ़े। कोई भी शेयर या ऑप्शन यह खेलकर नहीं लेता कि मैंने आज कोई ऑप्शन 21,000 में लिया है तो वह 18,000 पर आ जाए। तो फिर यह बाजार नीचे आता क्यों है? मुख्य प्रश्न यह है। असल में जैसे ब्रह्मांड का मालिक एक है जिसे हम गॉड कहते हैं, वैसे शेयर बाजार का भी मालिक एक ही है जो जनरेट भी करता है, ऑपरेट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है। उसके हिसाब से बाजार वह जब शेयर बेचेगा या ऑप्शन बेचेगा तब वह बाजार को ऊपर ले जाएगा, और जिस दिन उसे लगेगा कि मुझे इसे वापस नीचे लाना है वह खरीदारी चालू कर देगा। तो दोस्तों, शेयर बाजार आपकी खरीदारी और बिकवाली से ऊपर और नीचे जाता है। अब चूंकि शेयर जो होते हैं या ऑप्शन होते हैं उसका मालिक तो वही है जिसके पास में वह है, जो दुकानदार है इसका, जिसे आप राइटर्स कह सकते हैं, जिसे आप सेलर कह सकते हैं। तो यह सब उनके हाथ में है, क्योंकि उनके पास में ज्यादा पैसा है, उनके पास में ज्यादा वॉल्यूम है। और मजे की बात तो यह है कि इस पूरे ऑप्शन पुट और कॉल में बड़े प्लेयर्स को पैसा तो लगता ही नहीं है, उसे पैसा भी हम ही देते हैं। उसको लगती है मात्र प्रतिभूति, सॉल्वेंसी। यह वही सॉल्वेंसी है जो कभी हर्षद मेहता ने इस्तेमाल की थी बैंक से, और यही सॉल्वेंसी आज वो लोग भी उपयोग करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हर्षद मेहता ने उस समय
गैर कानूनी तरीके से ली थी, क्योंकि उस समय वह कानून नहीं थे जो हर्षद मेहता को सही सिद्ध कर सके या सही नियम बता सके। बाद में इन नियमों में चेंज किया गया और कानून ऐसे बनाए गए कि अब हर्षद मेहता कोई भी बन सकता है। दोस्तों, इस पर अगर आपको बात करना हो तो भी मैं इसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि समय ज़्यादा होता है और लोगों के पास में समय इतना नहीं रहता कि वह पूरी बात समझ सके। और इस पूरे, अगर आपको पूरी चीज को समझना हो तो इसके लिए आपके पास में समय बहुत होना चाहिए। और चूंकि बाजार ने सबसे पहले समय को ही कम कर दिया है हमारे जिंदगी के, इसलिए लोग आजकल फटाफट चीजें देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ, शेयर बाजार पे भी बातें होंगी, इसके भी कई रूप दिखाए जाएंगे आपको। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत करिए, बस इसे देखते रहिए और घंटी बजाते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।